तो बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट सॉल्व किया था। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर मैं अपनी दोनों इक्वेशंस लिख लूँगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देंगे। अब देखें लास्ट पार्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर ड्रा करवाना है। ऑब्वियसली आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन की जो है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती होती है ग्राफ के अंदर, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका पैराबोला फॉर्म ऐसे बनता है। और आपने ये बताना है कि वो जो लीनियर इक्वेशन और पैराबोला है वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वो ऑलमोस्ट जो है वो दो जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो चले हम अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको जो उसके 2 पॉइंट्स हम बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम उन पॉइंट्स को लोकेट करवाएं ग्राफ के ऊपर। दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे ना तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर हम x की वैल्यूज लिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मर्जी की 2x की वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक 0 ले रहा हूँ x की वैल्यू और एक -1 ले रहा हूँ। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर अब हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये देखें मैंने y सेम लिखा है, x की जगह पे ये 0 पुट किया है और इज इक्वल टू 2 सेम लिख लिया है। तो हमें y क्या मिल जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से जब इस x जब आप -1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये देखें मैंने बाकी सारा सेम लिखा है, y भी सेम लिखा है और 2 भी। x की जगह पे मैंने जो है वो -1 पुट किया है। तो यहाँ से y दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा y के 2 के साथ, तो आपको y जो है वो 3 मिलेगा। तो यहाँ पर आपने 2 और 3 जो है वो आपने y की वैल्यूज निकाली है, तो आपके पास 2 पॉइंट बन चुके हैं, ठीक है। तो इसको बाद में हम इकट्ठा जो है वो ग्राफ पे ड्रा करवाएंगे। उससे पहले हम इक्वेशन नंबर जो 2 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके भी हम पॉइंट जो है वो बना लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास, सबसे पहले हम उसको स्टेप 1 जो हमारा होता है उसकी हम वर्टेक्स फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स फॉर्म आपको अगर याद हो, लास्ट टाइम हमने जब क्वेश्चन इसके किए थे तो वर्टेक्स फॉर्म जो होती थी वो हमारी ये होती थी, वर्टेक्स फॉर्म y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k, ठीक है। ये हमारी होती थी वर्टेक्स फॉर्म। हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस वर्टेक्स फॉर्म में चेंज करते थे ताकि यहाँ से हम h और k यानी वो हम पॉइंट निकाल सकें जहां पर ग्राफ जो हमारा है वो ऐसे आके टर्न लेता है। यानी वो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि टर्न भी आप कह सकते हैं कि जहां पर पैराबोला है वो टर्निंग पॉइंट ले रहा है, या आप कहें कि जहां पर ग्राफ की वैल्यू लोएस्ट होती है, ठीक है, वो हमारा वर्टेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे कम हो रही होती है ना तो मिनिमम हो के फिर वो जब मैक्सिमम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब जब ड्रा करवाएंगे तो आपको वो क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली करना यह है कि जो इक्वेशन नंबर हमारी 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 के इस फॉर्म में ले आने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो 2x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है इसको यहाँ से खत्म करना है। तो इस 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन में से। तो जैसे हम इक्वेशन में से कॉमन लेंगे तो 2 अंदर डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 था x के साथ तो 2 उसके साथ डिवाइड होके x, यहाँ पे तो वैसे ही कट गया ना, और -10 के साथ डिवाइड होगा तो 5 आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे 2 सेम लिखें, अंदर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दें। यहाँ पे a स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, यानी a हमारा x है, और फिर +2 और प्लस लगाएं, फिर 2a भी होता है ना, 2 लिखें, a की जगह पे हमें पता है x लिखना है क्योंकि हमारा x है, ये देखें। और b कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है कि b आपको कैसे पता चलता है कि आपको जो है वो x का कोफिशिएंट है जो कि 1/2 है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करवा दें, 2 से डिवाइड करवाने का मतलब है 2 1 से तो डिवाइड हो रहा होगा लेकिन नीचे डिनोमिनेटर से तो वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, तो वो नीचे जैसे 2 2s आर मल्टीप्लाई के 2 से 4 बनेगा तो 1/4 आपको यहाँ से x मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यानी 1/2 को जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1/4 मिलेगा, b मिल गया आपको। और अब आप क्या लिखना होता है, आपने प्लस b स्क्वायर, b आपको पता है 1/4 है तो इसका स्क्वायर ले लें, और फिर लिखना होता है
-b² भी लिखना होता है क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस हमने रखना होता है। फिर -5 जो ऑलरेडी था इसको वैसे लिख लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। 2 आपने सेम लिख लिया। अब ये देखें a² + 2ab + b², ये किसकी इक्वल होता है a + b²। तो ax है, b 1/2 4 है, तो इसका होल स्क्वायर ले लें। यहाँ देखें माइनस, यहाँ पे स्क्वायर हमने लगाना है, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आएगा और 4 का नीचे स्क्वायर जो है वो 16 आएगा और -5 आप सेम लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये x प्लस के बाद 1/4 का जो आपको पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25, ऊपर होल स्क्वायर सेम लगा लें। माइनस लेके 1/16 को पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0625 और -5 अपना सेम लिख लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पे देखें 2 आप सेम लिखें, अंदर x प्लस 0.25 होल स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ये आपस में प्लस होंगे, तो आपको मिलेगा -05 और y सेम लगाएं। अब यहाँ पे 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा x प्लस 0.25 होल स्क्वायर के साथ भी, और इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बनेगा 10.12। अब यहाँ पे आपने कंपेयर करना है, ये आपकी इक्वेशन जो वर्टेक्स फॉर्म में चेंज हो चुकी है, आप इसको अपनी वर्टेक्स फॉर्म के साथ कंपेयर करके आप h और k की जो है वो वैल्यूज यानी वर्टेक्स आप फाइंड करेंगे। तो हम कंपेयर करने लगे हैं, यहाँ से हम h देखें क्या मिलेगा। ये माइनस के बाद h होता है ना, ठीक है, यानी x के बाद h होता है, तो h हमारा 0.25 है और इसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि ये देखें माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब इसी तरह से k अगर आप देखें तो ये आपका 10.12 माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये देखें प्लस माइनस माइनस होता है। वर्टेक्स आपने निकाल लिए हैं, अब आपने और पॉइंट्स इसके निकालने हैं ताकि उन पॉइंट्स की, ये तो आपका वो टर्निंग पॉइंट आ गया ना, ये तो वो हमें पॉइंट निकाला है जहां से मुड़ेगा, तो बाकी भी तो पॉइंट हमने साइडों वाले कुछ फाइंड करने हैं ना ताकि हम अपना ग्राफ बना सकें। तो वो पॉइंट्स हम अपने फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह से x की वैल्यूज लेंगे कुछ और हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम जैसे ही अपना जैसे हमने यहाँ पर तो x की वैल्यूज हमने बारी बारी इस इक्वेशन में पुट की तो हमें यहाँ से y की 2 वैल्यूज मिल गई। अब इसी तरह हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है x की वैल्यूज पुट करेंगे और हमें y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। -3 मैं पहले पुट कर देता हूं, यहाँ पे देखें -3 मैंने जहां पे मुझे x नजर आया है ना वहां पे मैंने ये वैल्यूज पुट की है ग्रीन कलर में और बाकी ब्लू में लिखा है। तो यहां से 3 का स्क्वायर 9 9 2 18, ये -3 बनेगा ना, प्लस माइनस 10 आपने सेम लिख लिया। इसके बाद देखें 18 - 3 का आंसर 15 होगा, 15 और फिर -10 को आपका आंसर मिलेगा 5। अब आप -2 पुट कर दें। ठीक है, मैंने जहां पे मुझे x नजर आया मैंने -2 पुट किया है। -2 का स्क्वायर 4 4 2 8, अंदर -2 -10 सेम लिखें, 8 - 2 का आंसर 6 मिलेगा और 6 - 10 का आंसर आपको -4 मिलेगा। अब आप x जो है वो -1 पुट करें। ठीक है, यहाँ पे देखें -1 में पुट करने लगूँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है, यहाँ पे -1 को स्क्वायर 1 ही मिलेगा, 1 2 आपको 2 ही मिलेगा, यहाँ से प्लस माइनस का 1 आपको मिलेगा और -10, 2 - 1 का आंसर आपको 1 मिलेगा और -10 आप सेम लिखेंगे, 1 - 10 का आंसर आपको -9 मिलेगा। अब आप x जो है वो 0 पुट कर दें अपनी पूरी इक्वेशन के अंदर, जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है यहाँ से 0, ये भी 0 और -10 और फाइनल आपको -10 जो है वो y की वैल्यू मिलेगी। अब आप जो है y की वैल्यू x1 पुट करके देखें कि आपको y क्या मिलता है। यहाँ से आपको y मिलेगा -7। इसके बाद अब हमने जो बाकी वैल्यूज हैं वो भी हमने पुट करनी है। ठीक है, तो पेज से हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो है वो मैं x2 पुट करने लगा हूँ। जैसे आप अपनी इक्वेशन में x2 पुट करेंगे यहाँ से आपको 8 मिलेगा, फिर +2, फिर -10 और यहाँ से आपको 8 + 2 10 - 10 का आंसर जो है वो 0 मिलेगा। अब आप x3 पुट करके देखें, जहाँ पे पूरी इक्वेशन में हमने x की जगह पे 3 पुट कर दिया है।
3 3 जार 9, 2 जार 18 आगे बनेगा, यानी ये देखें ना 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जार 18। थोड़ी सी यहाँ से मैं जो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, या तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा 11, ठीक है। लास्ट में हम x4 पुट करने लगे हैं, देखते हैं हमें क्या मिलती है y की वैल्यू। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू जो है वो 26 मिली है। अब ये सारी वैल्यू जो हमने y की निकाली हैं वो यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ। अब इन वैल्यूज से हमने बनाना है अपना पॉइंट, अपना जो है पॉइंट्स लगाने हैं, ये सारे, ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 पॉइंट हमारे पास हैं, वो हम 8 पॉइंट्स लगाएंगे। और वो 9वां जो हमारा ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो भी हम लगाएंगे, तो हमारा पैराबोला का ग्राफ बनेगा। अच्छा, तो ये मैंने सारे जो पॉइंट्स हमने निकाले थे दोनों इक्वेशन नंबर 2 की और 1 की, वो भी मैंने लिख लिए हैं और ग्राफ भी मैंने जो है वो ड्रा कर लिया। आपने इसी तरह से ग्राफ बनाना है। आपने ये मैंने 5 5 का गैप रखा है बीच में, ये 1 2 3 4 और फिर 5 नंबरिंग लगाई है, ठीक है, 5 के गैप से। तो आपने भी इसी तरह से ग्राफ बना लेना और फिर नंबरिंग लगा लेनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है वो अपनी इक्वेशन नंबर 1 को अगर देखें तो उसके जो पॉइंट्स हैं, तो हमने ये देखना है कि x तो हमारा वैसे ही 0 है, तो y2 देखना है सिर्फ, तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखें 1 2, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद अगर आप दूसरा पॉइंट देखें तो उसका x -1 है जो कि ये पड़ा हुआ है, ठीक है, x का -1, और y का जो 3 है पॉजिटिव वो ये पड़ा हुआ है, ये देखें 4 और ये उससे पहले 3। तो इनकी डायरेक्शन को आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका ये दूसरा पॉइंट जो बनेगा। फिर आपने ये जो लाइनें हैं ये रेज कर देनी है, ठीक है, लेड पेंसिल लगानी है आपने, और इन दोनों पॉइंट्स को लाइन ड्रा करेंगे तो वो आपके पास बनेगी स्ट्रेट लाइन इसकी, यानी इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो अब इसके बाद हमने बनाना है इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ। तो इसका पहला पॉइंट देखें तो x -3 है जो कि ये पड़ा होगा यहाँ पर, और y 5 है, पॉजिटिव 5 जो कि ये है। तो इनकी डायरेक्शन को आप जैसे मिलाएंगे तो यहाँ क्या आपके पास बन जाएगा पहला पॉइंट। उस पॉइंट को मैं ग्रीन कलर से शो करवा रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट जो है वो -2 और -4 है। x -2 है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, और y -4 है जो कि ये -5 से पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है। इनकी डायरेक्शन को आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा देखें तो x -1 है जो कि ये पड़ा हुआ है, और y -9 है जो कि ये -10 से पहले पड़ा हुआ है। इनकी डायरेक्शन को आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा तीसरा पॉइंट। उसके बाद चौथा पॉइंट है x 0 है, वो तो हमने देखने नहीं है। y -10 है, मतलब इधर -10 के ऊपर ही आपका ये चौथा पॉइंट बनेगा। इसके बाद आगे देखें तो अगला पॉइंट है 1 है x का जो कि ये पड़ा हुआ है, और y जो है वो -7 है जो कि ये देखें -6 और -7 यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका बनेगा दूसरा पॉइंट, ये कौन से वाला है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो x 2 है और y तो वैसे 0 है, मतलब 2 के ऊपर ही पॉइंट आपका बनेगा। ये हमने बना लिया, यहाँ पर ग्रीन कलर शो करवाया है। इसके बाद x 3 है जो कि ये पड़ा हुआ है, और y 11 है जो कि ये 10 के बाद फौरन होगा। तो यहाँ इनकी डायरेक्शन को मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा। लास्ट आपका x जो है वो 4 है जो कि ये पड़ा हुआ है, और y 26 है जो कि ये 25 के सामने पड़ा हुआ है। सॉरी, ये 20 यहाँ पे 5 होना है, तो ये 26 पड़ा हुआ है। इसकी डायरेक्शन को आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा। फिर आपने ये करना है कि अब आपके पास सारे पॉइंट आ चुके हैं। ये एक पॉइंट है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और ये ग्रीन। अब एक पॉइंट आपका रहता है वर्टेक्स वाला पॉइंट, वो क्या था, -0.25 और -10.12। अब देखें x का जो 0.25 है माइनस का, वो ये यहाँ पे -1 से पहले यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे कहीं पे दरमियान में, और जो y का -10.1 है वो फौरन -10 के बाद ही कहीं पे होगा। तो इनकी दोनों की डायरेक्शन को आप जैसे मिलाएंगे और यहाँ पे आपका ये पॉइंट बनेगा जो कि मैं रेड कलर से शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को अब आपने मिलाना है ऐसे, तो ये आपका पैराबोला बनेगा। ये देखिए मैं मिलाने लगा हूँ इनको। अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने ये जो लाइनें अपनी ब्लू कलर वाली ये आपने रेज कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये कहाँ पे काट कर रहे हैं एक दूसरे को, इधर से y5 है, और जो आपका है क्या कहते हैं x जो है वो -3 है। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
कट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये शो करवा देता हूँ। यहाँ इसके ऊपर इधर से x आपका -3 है और y आपका ये देखें 5 है। और जो दूसरा आपका पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो 2 और 0 है, ठीक है, x 2 है और y 0। ओके हो गया। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन का जो था क्वेश्चन नंबर 3 का उसका पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है वो 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।